वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसकी 11 से 19 वचन से हम बात करेंगे। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा पूरे जगत में आपके पास, मेरे पास प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा सभी विश्वासी मसीहों को पवित्र आत्मा मिला। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा आज हर रविवार, हर संडे पुनरुत्थान का दिन है। बाइबल में प्रेरितों ने इतना महत्व दिया है। प्रेरितों का पुस्तक पुनरुत्थान की साक्षी बना है। प्रभु यीशु को क्रॉस पर जड़ दिया गया। ऐसे प्रभु यीशु ने मरकर अपना बलिदान दिया। प्रभु यीशु को गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गए। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान के प्रभु यीशु ने 40 दिन तक सभी शिष्यों को और कुछ महिलाओं को, यानी 500 से ज़्यादा लोगों को प्रभु यीशु ने दर्शन दिया था। प्रभु यीशु ने आखिर में पाउल को भी दर्शन दिया था। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान मेरे को, आपको, हम सबको चैलेंज करता है, पड़कार देता है कि हम भी पुनरुत्थान के लिए अपनी गवाही दें। पौलुस कहता है कि मैं प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। प्रभु यीशु ने सारे शिष्यों को चैलेंज किया, पड़कार दिया। हाँ, और मरियम मगदलीनी को और दूसरे शिष्य जब कब्र पर जाकर देखते हैं तो कब्र खाली है और प्रभु यीशु जिंदा हो गए हैं। प्रभु यीशु ने सबको दर्शन दिया, सबको चैलेंज दिया। प्रभु यीशु ने थोमा को भी कहा, थोमा अपनी उंगली मेरे घाव में डाल और विश्वासी बना रहे, ऐसे थोमा को भी कहा। प्रभु यीशु का शिष्य थोमा ही था जो भारत देश में सबसे पहले सुसमाचार उसने फैलाया, सबको बताया। और तीसरा दर्शन पतरस को हुआ। पतरस, सीमोन, फिलिप, आंद्रिया, यूहन्ना, थोमा, पौलुस, सबको प्रभु यीशु ने दर्शन दिए और ये सबको साथ में लेकर पतरस समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गया, लेकिन प्रभु यीशु के उन सबको वापस बुलाया। पुनरुत्थानी प्रभु यीशु का दर्शन पाकर भी पतरस सभी शिष्यों की अगुवाई करते हुए मछलियाँ पकड़ने चला गया, लेकिन प्रभु यीशु ने उन सबको मनुष्य के आत्मा को बचाने के लिए तैयार किया था। प्रभु यीशु ने उन सबको सुसमाचार सुनाने के लिए पसंद किया था, लेकिन संसार रूपी शैतान ने उनको जकड़ लिया। प्रभु यीशु उन सभी शिष्यों के पीछे गए और वापस अपने पास लाए। प्रभु यीशु कितनी चिंता करता है हम मनुष्य की, हमको आपको दिखाई पड़ता है। पतरस और सारे चेलों ने समुद्र में जाल डाला, पूरी रात मेहनत की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, एक भी मछली नहीं। और जब प्रभु यीशु ने कहा वहाँ डाल डालो, कुछ भी प्रभु यीशु को आर्ग्यूमेंट नहीं की, प्रभु यीशु को कुछ नहीं कहा और बिना बोले जाल डाली, तो जाल भरकर मछलियाँ इतनी आई कि पूरी जाल टूटने के नज़दीक थी, इतनी सारी मछलियाँ आई। जब पतरस और चेलों के साथ प्रभु यीशु नहीं थे तो एक भी मछली नहीं मिली, यानी असफलता मिली। पतरस ने और सारे शिष्यों ने प्रभु यीशु के बिना पूरी रात मेहनत की, मेहनत व्यर्थ गई, सारे लोग निराश हो गए। पतरस जब सबकी अगुवाई की तो असफलता मिली। प्रभु के यीशु के बिना अगुवाई की पतरस ने, असफलता मिली। इसका मतलब कि जब आगेवान के साथ प्रभु होता है वही सफलता पा सकता है। घर का अगुवा ऐसा होना चाहिए जिसके साथ प्रभु यीशु हो। अपने घर में अपने मर्जी से काम करने वाला अगुवा नहीं होना चाहिए। अपने घर में प्रभु यीशु की इच्छा से काम करने वाला अगुवा होना चाहिए, तभी अगुए को और उनके परिवार को आशीष भी मिलती है और सफलता भी मिलती है। सिमोन ने पतरस का नाम खड़क रखा। प्रभु यीशु ने आकाश के राज्य की, स्वर्ग की कुंजी पतरस को दी। पतरस यहाँ खोले, स्वर्ग बंद हो, यहाँ से बंद करे तो स्वर्ग बंद हो। लेकिन फिर भी पतरस प्रभु यीशु को छोड़कर मछलियाँ पकड़ने चला जाता है और असफलता मिलती है। हमारे अगुवे प्रभु यीशु है, तभी सफलता है। हाँ, हमारे अगुवे प्रभु यीशु है, तभी सफलता है। प्रभु यीशु के
पास जीवन का अधिकार है। प्रभु यीशु भला भरवाड़ है। सारे अधिकार प्रभु यीशु के पास है। हम सब चाहते हैं कि प्रभु विश्वासी मसीह के परिवार के अधिकारी बने। प्रभु यीशु को समुद्र पर भी अधिकार है, क्योंकि जब वो पतरस को कहता है जाल डाल, और जाल डाला, बहुत सारी मछलियाँ आई। इसलिए प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर की सारी चीज़ों की चिंता नहीं करने के लिए कहा गया है। हमको संसार की आगेवानी पर हमें भरोसा नहीं करना है, प्रभु यीशु की आगेवानी पर हमें भरोसा करना है। पृथ्वी पर के व्यर्थ हेतु को प्रभु यीशु नकारते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सब सुसमाचार फैलाएं और मनुष्य के आत्मा को बचाएं। हम भारत देश में पैदा हुए, हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, हम चर्च में आते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु के पसंद है वो काम करते हो, तो इसका हेतु है हमारे जीवन में। परमेश्वर के लोगों, इसका हेतु है, ये हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा है कि ये सब पूरा हो, इसका हेतु हो। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए और सादगीपूर्ण जीवन जिया। प्रभु की मुख्य बात थी कि जो खो गए हैं उनको ढूंढने आए थे। प्रभु यीशु जो खो गए थे उनको ढूंढने आए थे। लूका रचित सुसमाचार में बताया गया है कि प्रभु यीशु का एक ही हेतु था, और वो था परमेश्वर के राज्य के लिए मनुष्य की आत्मा को जीतना। लेकिन हम तो संसार की बातों में आ गए। हम मछलियाँ नहीं, मनुष्य के आत्मा को जीतना है। हमें मछलियाँ नहीं, मनुष्य की आत्मा को जीतना है, मनुष्य की आत्मा को बचाना है, मनुष्य की आत्मा को स्वर्ग के लिए, अनंत जीवन के लिए वारसदार बनाना है, नरक का नहीं बनाना है। ये है उद्देश्य हमारे सारे विश्वासी भाई बहनों का होना चाहिए। प्रभु के ज्ञान के द्वारा मनुष्य के आत्मा को बचाना है, सारी भेड़ों को संभालना है, प्रभु के राज्य को, प्रभु के न्यायीपने को हमें ढूंढना है। इससे हमारा जीवन समृद्ध बनेगा, हमारा जीवन सुखी बनेगा। और हम सबको प्रार्थना सिखाई, वे पूरी प्रभु इच्छा, जो प्रार्थना सिखाई है उसमें कहा है प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु कहते हैं कि हम मनुष्य की इच्छा के मुताबिक नहीं जी सकते। हमें प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार हमें जीवन जीना है। अपना भविष्य प्रभु यीशु के हाथ में दे, अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, सारे आयोजन प्रभु की इच्छा से पूरा करे, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए जगत में सब जगह, हमारे लिए, जगत के सभी मनुष्य के लिए हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, ताकि जगत के सारे मनुष्यों को पापों की माफ़ी मिले, सभी मनुष्यों का उद्धार हो, सभी मनुष्य को अनंत जीवन मिले। इसलिए प्रभु यीशु ने अपना बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर सब मनुष्य को खरीदा है। प्रभु यीशु के लहू से हमारे सभी मनुष्य के जीवन पर मोहर लगाई है। हाँ, प्रभु यीशु ने अपने लहू से हम सब मनुष्य पर, विश्वासी मसीह लोगों पर प्रभु यीशु ने हमारे पर मोहर लगाई है। प्रभु यीशु ने हम अपने बलिदान से, अपने लहू से हम सभी मनुष्य को खरीदा है। इसीलिए अब हमें प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। हमारा भविष्य बनाने वाला प्रभु यीशु है। हम सबको अपने साथ प्रभु यीशु को समर्पित हो जाना है। हमें सबके लिए प्रभु यीशु की इच्छा, हम सबके लिए प्रभु यीशु की इच्छा अलग अलग है। प्रभु यीशु पतरस को कहते हैं कि पतरस तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी हो। तो जीवन में पुनरुत्थानी प्रभु यीशु हमको चैलेंज करते हैं, पड़कारते हैं। फिर सारे शिष्यों अपने लिए सब कुछ करते थे, लेकिन सारे शिष्य प्रभु के पास वापिस आए और प्रभु यीशु की मर्जी से रहने लगे। वो प्रभु यीशु जो पूरा संसार चलाता है, पूरे जगत को चलाता है, पूरा तंत्र चलाता है, प्रभु यीशु चलाते हैं सारी पृथ्वी का संसार। प्रभु का ध्यान सारी कलीसिया पर है, प्रभु का ध्यान सारे विश्वासी मसीह पर है, आप पर भी है, हम पर भी है। तो पतरस, आंद्रिया, थोमा, सीमोन, यूहन्ना, फिलिपी सब शिष्यों को प्रभु के पास वापिस आए। हमें प्रभु यीशु के राज्य के लिए तैयार होना है, प्रभु के राज्य को बांधना है, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन बिल्कुल निकट है। इसके लिए हमें तैयार होना है। डूबते शिष्य को प्रभु यीशु ने बचाया, हमें भी नाश में जाने वाले सभी आत्मा को बचाना है। प्रभु का राज्य आए ऐसे काम करना है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा हर रोज काम करता है। परमेश्वर के लोगों,
मैं आपसे अपने लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु प्रभु यीशु के द्वारा मांगते हैं परमेश्वर पिता से कि प्रभु हमको ये वचन समझने के लिए हमको समझ और ज्ञान दे, और हम भी प्रभु को समर्पित होकर हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हो, और हम भी मनुष्य को नाश में जाते मनुष्य के आत्मा को हम भी बचाए, हम भी प्रभु की सुसमाचार फैलाए और प्रभु में बने रहे, प्रभु के पसंद है वो काम करे और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। और जब भी प्रभु का राज्य आए, प्रभु का न्याय का दिन आए, तो किसी भी मनुष्य को आत्मा नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य की आत्मा प्रभु की इच्छा के अनुसार स्वर्ग में और अनंत जीवन में जाने पाए। और जब एक आत्मा प्रभु पृथ्वी पर हम सब एक आत्मा जीतते हैं, प्रभु यीशु की महिमा सुनाते हैं और वो प्रभु यीशु में आते हैं, तो स्वर्ग में करोड़ों दूत आनंद करते हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में होने पाए, पृथ्वी पर होने पाए, और सभी मनुष्य का नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य अनंत जीवन के प्रभु के हिसाब से स्वर्ग के भागीदार बने। ये वचन समझने हमको सहाय दे। हम सबको प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। हम सबको प्रभु सुखी और तंदुरुस्त रखे, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हम सब पर, हमारे परिवार पर, हमारे नाती पोती पर अभी से लेकर हमेशा के लिए स्वर्गीय आशीष बहती रहे। प्रभु यीशु ने हमारी ये प्रार्थना सुनी है, और हम सबको, मुझे, मेरे परिवार को, आपको, आपके परिवार को, ये सारी आशीष प्रभु ने हमको दे दी है। प्रभु को धन्यवाद करते हुए कहते हैं, आप भी बोलिए आमीन आमीन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों को बताना, लाइक करना। प्रभु ने हमको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।